पंकज शर्मा, और कानून है, पैरोल और फरलो दी जा सकती है तो दी जा रही है। नहीं, लेकिन क्यों दी जा रही है, किस तरह दी जा रही है? इस देश में ये बताइए कि 1,500 से ज्यादा जेलें हैं और उनमें लाखों लोग, 6 लाख लोग पड़े हुए हैं कैदी। 561 कैदी तो हैं जिनको मृत्युदंड मिला हुआ है, तो 20 साल की सजा भुगत रहे कैदियों की जो तादाद है वो भी तकरीबन, संदीप जी, 5-7 हजार तो होगी। उनमें से कितनों को 253 दिन का फरलो और पैरोल मिला है इतने कम समय में? 8-8 बार फरलो, पैरोल कितने लोगों को मिलता है 29 महीनों में? जैसे आपने खुद कहा, 8.5 महीने। फिर नियम जो है वो ये है कि फरलो 14 दिन से ज्यादा का नहीं होता है, लेकिन चूंकि राज्यों को इस मामले में अपने अपने नियम बनाने का हक है, तो हरियाणा में राम रहीम के लिए फरलो 21 दिन का हो गया है। फरलो देने का फैसला जेल का डीआईजी ही कर सकता है, तो कितनी बार और कब कब फरलो देना है उसकी मर्जी। तो 3 साल की सजा काटने के बाद फरलो मिल सकता है, ये नियम है। और राम रहीम को अभी 6-7 साल हुए हैं जेल में, तो इतने कम समय में फरलो। और जैसा आपने खुद भी कहा कि जब जब चुनाव होते हैं, हरियाणा और राजस्थान में जब जब चुनाव हुए, राम रहीम जी को फरलो जरूर मिल जाता है। भाई अब 3 उत्तर नवंबर प्रदेश को में इस हरियाणा बात की की तस्दीक विधानसभा। करेंगे विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश में तो फरलो का प्रावधान ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं विक्रम सिंह जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये स्वविवेक के आधार पर नहीं, बल्कि इस तरीके का, वैसे मैं आपको परामर्श दूंगा संदीप जी, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके पहले बिल्किस बानो के हत्यारों का जब पैरोल मिला था, तब भी हमने निर्णय किया था, ये नियम के आधार पे नहीं, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। तो वो रूल्स कस्टमाइज कर दिए जाते हैं जब हमें किसी को छोड़ना होता है। बिल्किस बानो के केस में भी हमने जो कानून को तार तार करके उनको छोड़ा, नागरिक अभिनंदन किया, लड्डू खिलाया, बेशर्मी के साथ उनको माला पहनाया, माला तब पहनाई। किसी ने इसकी आलोचना की थी। और आप जी माला पहने, और ये चूंकि ब्राह्मण जाति के हैं, ये आज पहली बार क्रिमिनोलॉजी के ऊपर मैं सुन रहा हूं कि चूंकि ब्राह्मण है इनसे अपराध हो ही नहीं सकता है। संदीप जी, आप कब से ट्रोलिंग और आलोचना से घबराने लगे? मैं कतई नहीं घबराता। ये कब से? और जिसको और करना है और उनको भी शुभकामनाएं दीजिए, और जोर शोर से ट्रोलिंग करें और आलोचना करें। बिल्कुल सही है, साधुवाद आपको संदीप जी। अब दूसरी चीज इस पे आ जाते हैं, क्या दोहरे मानक इसके ऊपर भोले बाबा पे नहीं थे, रामपाल पे नहीं थे, राम रहीम पे नहीं है, आसाराम पे नहीं थे? और इसके बावजूद अगर इनको राम रहीम को पैरोल मिला, क्योंकि यहाँ पर पैरोल उसको नहीं मिलता है जो मतलब शारीरिक रूप से असमर्थ हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, मेंटली चैलेंज्ड हो, शारीरिक रूप और आर्थिक रूप से भी बिल्कुल इस संसाधन न हो कि अपनी पैरवी कर सके। पेरोल वगैरह तो उनके लिए बना हुआ, चिकित्सा वगैरह के लिए। और यहां पर तो गृह मंत्रालय का 2020 का दिशा निर्देश है, एक डायरेक्टिव है, उसमें क्या कहा गृह मंत्रालय ने? पैरोल पर रिहाई पूर्ण अधिकार नहीं है, और यह एक रियायत है राज्यों को कैदियों को पैरोल या फरलो देने की एक्सरसाइज की समीक्षा करनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है ये। निसंदेह, बिल्कुल संदीप जी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, किसी के लिए मानक सब शिथिल कर दिए जाते हैं, और किसी के लिए, जो लोग जेल में अब बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उनके लिए पेरोल का कोई प्राविधान नहीं। जो टर्मिनल कैंसर से मरणासन्न है, उनके लिए पेरोल का कोई प्राविधान नहीं। जिनकी बेटी की विदाई होनी है या पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उनके लिए पेरोल नहीं। अल्जाइमर ये से जो त्रासदी पीड़ित हो रही है, 84 साल का एक कैदी, वो सिपर मांग रहा था। अल्जाइमर्स डिमेंशिया की दिक्कत थी, हाथ कांपते थे, उसके लिए बाहर इलाज कराने के लिए या हेल्प लेने के लिए नहीं दी गई, जेल में रहो। उसमें कोई लाभ नहीं है। आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उससे कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। जहां राजनीतिक लाभ नहीं, वहां पर ये उदारता नहीं। उदारता वहीं दिखाई जाएगी, कुछ स्वार्थ सिद्धि भी तो हो कि लोग जहां कल्याण और राजनीतिक परोपकार लाभ के लिए ही पेरोल नहीं, मिलेगा। आप सीधा कील पर हथौड़ा मार रहे हैं। हथौड़ी भी नहीं, हथौड़ा मार रहे हैं। अभी कानूनी पहलू पर तो आऊंगा। और राजनीतिक लाभ के चलते ही पंकज, यहां सवाल यह है, कांग्रेस के मीडिया सेल से मैंने बात की कि भैया आज राम रहीम पर चर्चा करेंगे, ये हो क्या रहा है? टका सा जवाब आ गया, इस मामले पर हम अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं देंगे। हर कोई राजनीतिक लाभ ही खोज रहा है। हाँ, तो ये जो हमारे राजनीतिकों का
की जो इच्छा शक्ति है उसकी कमजोरी के ये नमूने हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं संदीप जी। राम रहीम ने एक फिल्म बनाई थी 10 साल पहले, द मैसेंजर ऑफ गॉड। यस, मैं तब केंद्रीय सेंसर बोर्ड में था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में, और 2014 के अंत में ये फिल्म जब बनी और सेंसर बोर्ड के पास आई तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। वो फिल्म ऐसी थी कि जिसको पास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन राम रहीम उसमें किसी भी तरह की काट छांट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत सारी आपत्तियां थी, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि 16 जनवरी 2015 को फिल्म को वो रिलीज कर देंगे। अब ये फिल्म रिवाइजिंग कमेटी को भेजी गई। रिवाइजिंग कमेटी को मैंने चेयर किया। बहुत दबाव था कि इस फिल्म को आप पास कर दीजिए। 12 जनवरी तक 2015 तक फिल्म पास नहीं हुई। हमने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। राम रहीम चले गए एपेलेट ट्रिब्यूनल में और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 48 घंटे के भीतर उस फिल्म को पास कर दिया ज्यों का त्यों। अलग बात है कि उसके बाद कई राज्यों को उस फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगानी पड़ी। तो इनकी जो महिमा है, ये महिमा तो अपरंपार आज से नहीं है, ये शुरू खुद से है। गाना भी और गा खासकर रहे थे जब उस केंद्र फिल्म में। एक वो गाना था यू आर माई लव चार्जर, और दिल्ली में, यहीं नोएडा में, फिल्म हाँ, लव सिटी में चार्जर। तमाम नेशनल चैनल्स ने अनइंटरप्टेड टाइम दिया था, मानो सत्यजीत रे अवतरित हुए हैं अपनी फिल्म लेकर, नई फिल्म लेकर, या श्याम बेनेगल आए हैं या गोविंद निहलानी आए हैं, और सब ने घंटों घंटों के कार्यक्रम चलाए थे। मुझे इसे कहने में कतई वो नहीं है। हरियाणा मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूं, और हमने क्या क्या नहीं किया था इस राम रहीम को लेकर। तो वही मैं कह रहा हूं कि हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है, तो अक्टूबर के मध्य में चुनाव होंगे। तो राम रहीम को फरलो मिल गई। तो ये जो संयोग है, ये योगानुयोग है, ये हमारे लोकतंत्र को कितना मजबूत बना रहा है, ये तो सोचें। अलग चाल चरित्र और चेहरे वालों की सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना तो चाहिए। इस पर सवाल उठाने में भी गुरेज क्यों होने लगता है? यही राजनीतिक फायदे की बात थी। आप बहुत ही, देखिए, इतना तजुर्बा, इसीलिए तो तजुर्बेकार व्यक्ति के साथ बात करने में मजा आता है। सवाल मैंने कांग्रेस का पूछा था कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं दिया, आपने एक उदाहरण देकर वो बात ही विषयांतर कर दी। नहीं, मैंने उस पर कहा संदीप जी कि यही हमारे राजनीतिकों की इच्छा शक्ति की कमजोरी के नमूने हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए था, और अगर कांग्रेस की सरकारों के जमाने में भी राम रहीम को अलग से कोई सहूलियतें मिली हैं तो वो अनुचित है, ये कहने में मुझे तो कोई गुरेज नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।